मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने लौटे हुए बेटे के घर के पास, घर के बाहर एक छोटी सी टिन की झोपड़ी में रहने लगी थी। अंदर का घर मेरा कभी अपना था, अब वही घर मेरे बेटे और बहू का अपना संसार बन चुका था। बहू का व्यवहार बदलता हुआ मैंने देखा और मेरे बेटे का भी। दोनों के मन में जो था मैं बखूबी समझती थी। वे चाहते थे कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। यह उनकी इच्छा उन्हें क्या वजह से थी मुझे अंदाजा था, पर मैं ठहर कर भी रही, क्योंकि मेरे पोते पोती की हंसी, उनका आना जाना, उनकी छोटी छोटी हरकतें, ये सब मुझे शांति देती थी। उनकी एक झलक मुझे जिंदा रखती थी। मेरी झोपड़ी एकदम साधारण थी। ऊपर टिन की चादर, भीतर थरी 4 अखबार के टुकड़े और कुछ पुराने बर्तन। मेरे बेटे ने थोड़ी मेहरबानी कर दी थी, इसलिए ऊपर छत लगा दी थी। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता था, मैं वही खा लेती। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई दरार ना आए, बस मुझे यहीं रहने दें। अगर मरना है तो इसी घर के पास मरने दूं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती थी कि कम से कम वे इतना कर रहे थे कि मेरा जीना आसान तो था नहीं पर टिकता था। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता, बच्चे भी स्कूल के लिए निकल पड़ते। उनका आना जाना देखकर मेरा मन हल्का हो जाता। एक दिन मेरे पति के एक पुराने दोस्त और उनकी भी विधवा पत्नी थोड़े दिनों बाद आ पहुंचे। उनका हाल भी मेरी तरह था, चलने फिरने में तकलीफ, अकेलापन। मैं उन दोनों को देखकर अपने पुराने दिनों की याद कर बैठी। उन्होंने भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए अपनी उदासी बयां की। मैंने खाना बनाया और उन्हें बुलाकर खिलाया। वे पहले मना कर रहे थे, पर भूख का मुखौटा झटक कर वे बोले और उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। बुढ़ापा कितना हट करेगा, ये हम तभी समझते हैं जब खुद उसकी ठंड हमें छूती है। पर बहू ने हमें खाना खाते देखा और कुछ कहने की बजाय अंदर जाकर काम शुरू कर दिया। फिर कुछ बार वे आए, मैं उन्हें भी बुलाकर खिलाती रही, पर घर लौटकर बहू ने बेटे से कह दिया, आपकी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को बुलाकर खाना खिला रही है, इस परिवार का राशन बर्बाद कर रही है। उसने कहा कि कुछ दिन राशन बंद कर दो, भूखी रहे तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने समझाया, ये आपके पिता के पुराने मित्र हैं, मैं अपने हिस्से की दे रही हूँ। पर उसके कटु शब्द बढ़ते गए। घर के बाहर रहकर उन्हें भी हमारा व्यवहार करते देखकर शायद उनका गुस्सा खुलकर सामने आ गया। एक दिन मेरे बेटे ने मेरे लिए पीछे घर के पास सीढ़ी के पास एक जगह बनाई और कहा, अब यही बैठो। मेरे आंसू सूख चुके थे, अब तो भावनाएं भी कठोर हो गई थीं। अगले दिन मेरे लिए खाना नहीं दिया गया और मेरी छोटी टिन की झोपड़ी को बहू ने तोड़ दिया। वो पल मेरी रूह पर खरोच बन गया। मैंने सोच लिया, ये ज्यादा सहना ठीक नहीं। एक पूरे दिन भूखे रहने के बाद मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मेरी परवरिश में कुछ कमी रही कि मेरे बच्चों के मन में इस तरह की सख्ती आ गई? अगली सुबह मैंने बेटे से कहा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बहू ने कुछ तंज भरे लहजे में कहा, एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। मेरे बेटे की आंखों में हल्की सी खुशी थी, मैं जानती थी क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी तैयारी कर ली और मुझे वहीं छोड़ आए। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी और महिलाएं थीं, कुछ उदास, कुछ समझ गईं, कुछ तो गुस्से में। शुरुआत में मुझे भी बहुत पीड़ा हुई, पर कुछ ही दिनों में मैंने सीखा कि गिल्ट में जीना भी किसी से कम सजा नहीं। मैंने थोड़ी मोटी शुरुआत की, छोटे छोटे काम, बुनाई, चाय बनाना, खाना पकाना, और इन कामों ने मुझे फिर से जीवित रहने का कारण दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि बुढ़ापा का असली दर्द अक्सर अकेलेपन से आता है, और अकेलापन पूरा समाज की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक परिवार की नहीं। मैं चाहती हूँ कोई भी माँ या पिता ऐसी हालत में न पड़े। बच्चों को पालकर बड़ा करना एक महिमा है, पर यह भी सिखाइए कि बुढ़ापे में मोहब्बत और इज्जत की भी कद्र करनी चाहिए। मैं आज भी अपने पोते पोती को याद कर आंसू बहा लेती हूँ, पर अब मैं उन्हें अपनी मोहब्बत में बांध कर नहीं रखती। मैंने जीवन की एक सच्चाई स्वीकार कर ली है। मैंने वृद्धाश्रम में जो दोस्त बनाए, उनसे बातचीत कर जाना कि मनुष्य छोटा नहीं होता, बस उसकी ज़रूरतें बदल जाती है। और जब थोड़ी बहुत प्रसन्नता मिलती है, किसी का मुस्कुराना, किसी के बालों पर सहलाना, तो उसे अपने पास संभालना चाहिए। अंत में मेरी यही दुआ है, बच्चों को पालते समय माता पिता अपने लिए भी कुछ सोचें। एक छोटा सा पर्सनल प्लान, कुछ बचत, और यह सिखाना कि रिश्तों की कदर समय समय पर की जाती रहे। मैं चाहती हूँ कि कोई और माँ अपने आखिरी दिनों में सड़क किनारे नहीं बैठे, पर अगर बैठ भी न पड़े तो दुनिया के सामने सिर ऊंचा रखे, क्योंकि हर जीवन का सम्मान होना चाहिए। मेरी छोटी सी मांग यही थी, मुझे मरने भी वही देना जहाँ मैंने अपने बच्चों को देखा था, जहाँ से उनकी हंसी आती थी। अब मैं यहाँ खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को माफ कर दिया और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, हम सबकी सीख है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में माँ के लिए अपना प्यार जरूर लिखिए।